हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति प्रशंसा, आपके नाम की हम महिमा करते। आप हमारे महान खुदा जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। अल्फा ओमेगा आप ही हो, जीवन की रोटी जीवन के जल आप ही हो। आप हमारे जिंदा खुदा जिंदा परमेश्वर हो। हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान होने वाले पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। प्रभु जी, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचाया। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा को करते। तू मेरे महान खुदा, तो मेरे जीवित परमेश्वर यहोवा राफा, हम धन्यवाद करते। प्यारा प्रभु जी, हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, उन सभी पापों के लिए, अपराधों के लिए परमेश्वर पिता, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, आपके अद्भुत अनुग्रह को, करुणा को, भलाइयों को मांगते। प्रभु जी, हमारे सारे अपराधों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर। खुदावन यीशु मसीह, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर हो, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया। तू स्वर्ग में विराजमान होने वाले हमारे पवित्र परमेश्वर हो, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवती वचनों कलाम की ओर जाते हैं। प्रभु जी, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेदों की बातें को परमेश्वर हमें बता और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 14 और 15 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखे यीशु के कुछ उपदेश। हालेलुया। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। हालेलुया हालेलुया। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सदूकी और फरीसी के विषय में, जब वे परमेश्वर खुदावन के वचन को सुनते थे, हालेलुया, तो उस सुने गए वचनों पर अपने मन को, विचारों को नहीं लगाते थे, क्योंकि उनका मन का विचार केवल संसार की धन संपत्ति की ओर लगा रहता है, जिसकी वजह से वे लोग परमेश्वर के वचन को, कलाम को सुनकर हंसी करते थे। हालेलुया। परमेश्वर के जीवते वचनों को सुनकर वे लोग मजाक में उड़ाते थे। हालेलुया। और आगे जब हम 15 आयत में देखते हैं, जिसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है।
क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी साबित करने में लगे रहते हो। हालेलुया। आज मनुष्य की सबसे बड़ी खास समस्या यह है कि वह अपने आप को दूसरों लोगों के सामने में धर्मी साबित करने में लगे रहते हैं। स्वयं को लोगों के सम्मुख धर्मी दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो हमारे मन को विचारों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया या मनुष्य की नज़र में जो महान होना चाहता है वह परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नज़र में घृणित ठहरता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह फरीसियों को एक अच्छा संदेश देता है और अपने चेले को भी सिखाता है कि जो मनुष्य दुनिया की नज़र में, हालेलुया, लोगों की नज़र में महान होता है या वह महान बनना चाहता है, वह परमेश्वर की नज़र में महान नहीं है, वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। क्योंकि जो मनुष्य दुनिया की नज़र में महान दिखना चाहता है, महान बनना चाहता है, वह एक दिखावा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसमें परमेश्वर की, हालेलुया, स्वभाव नहीं है, उसमें परमेश्वर का गुण नहीं है। हालेलुया। वह केवल अपने आप को दिखाने के लिए अपने ऊपरी भागों को अच्छी रीति से लोगों के सम्मुख दर्शाता है, अपनी बातों को लोगों के सामने अच्छी रीति से रखता है ताकि लोग उसे अच्छा जाने, लोग उसे महान समझे, परंतु उसके मन विचार कुछ और ही होते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणित करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की नज़र में दिखावा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 1 और 2 में लिखा है दान के विषय में, और परमेश्वर कहता है सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में साफ साफ कहता है कि हमें अपने जीवन के विषय में चौकस होना है, सावधान होना है। हालेलुया। और हमें मनुष्य को दिखाने के लिए, हालेलुया, हमें मनुष्य से महान, हमें लोगों के सामने महान होने के लिए, हमें मनुष्य के सामने अपने विषय में अच्छी बातों को सुनने के लिए, बड़ाई को करने के लिए, अच्छाई के कार्य को
नहीं करना है, ताकि जब लोग देखें तब हमारी बड़ाई करें। हालेलुया। लेकिन हमें इस रीति से कार्य को करना चाहिए कि जब हम कार्य को करते हैं तो वह दिखावा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दूसरे आयत में परमेश्वर का वचन लिखे, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की कार्य को करते हैं, हालेलुया, चाहे हम कुछ भी कार्य को करें, हमें बड़ाई नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। कहने का अर्थ है, जब हम कार्य को करते हैं तो हम दिखावे के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हालेलुया। जब हम कार्य को करते हैं तो उस कार्य के बदले में हम अपनी बड़ाई, हम अपनी प्रशंसा न चाहे, परंतु परमेश्वर खुदावन की महिमा को मांगे। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन की बड़ाई को मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे कार्य से परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, हमारे कार्य से परमेश्वर का स्वभाव दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कामों से परमेश्वर की अद्भुत महिमा का वर्णन होना चाहिए। हालेलुया। मीठी मीठी बातें को करने से नहीं, हालेलुया, लेकिन सही काम को, हालेलुया, सही रीति से करना चाहिए, सच्चे मन के साथ। हालेलुया। दया के साथ, हालेलुया, करुणा के साथ, भलाई के साथ उस कार्य को करना चाहिए। हालेलुया। और हम उस कार्य को करके अपने मन में, विचार में घमंड को उत्पन्न नहीं करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में, हालेलुया, अद्भुत रीति से होती रहे। मनुष्य की सबसे बड़ी खास समस्या यही है कि वह किसी भी कार्य को करे और लोग उसकी बड़ाई करें। हालेलुया। लोग उसकी तारीफ करें। हालेलुया। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम पृथ्वी के नमक हो, जिस प्रकार से ज्योति जगत में चमकती है, वैसे जब हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं तो हमें अपने विषय में लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, परंतु जब लोग हमारे कार्यों को देखें और परमेश्वर खुदाबंद को हमारे स्वभाव से, चाल से, आचरण से जाने। हालेलुया। ताकि हम, हालेलुया, लोगों की नज़र में, हालेलुया, एक ज्योति के समान चमकने वाले बन जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। लोग हमें देखकर कहने पाए, सचमुच में ये उस ज्योति के संतान है, उस महिमामय के पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक इसलिए कहा है ताकि हमारे भले
कार्यों से एक ज्योति चमके। हालेलुया। हमारे भले कामों से परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें इसी बात को सिखाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 29 आयत में लिखा है, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का वचन हमें समझाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन स्थानों में एक दयालु सामरी का दृष्टांत को देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस प्रकार खुदावन यीशु मसीह एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें यह समझाना चाहता है कि हालेलुया मनुष्य को, हालेलुया, हालेलुया, मनुष्य को धर्मी होने के लिए, हालेलुया, भले काम को लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। मनुष्य को अपने आप को धर्मी साबित करने के लिए, धर्मी घोषित करने के लिए एक ऐसे बड़े कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के बीच में, भीड़ में ऐसे आश्चर्य के कार्य को, बड़े कामों को करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि दो लोग जब मार्ग से जा रहे थे तो उस मनुष्य को, हालेलुया, उस मनुष्य को जो, हालेलुया, जिसे डाकुओं ने मारकर पीटकर अधमरा कर दिया था, उसे वे लोग उठाना भी नहीं चाहे, ना ही उनकी सुधि लेनी चाहिए। परंतु वहीं पर एक सामरी यात्री आता है तो वह उसे देखकर तरस खाता है और उसे उस पर दया आता है और वह उसकी सुधि लेता है और उसकी सेवा करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में, हालेलुया, उस मनुष्य के लिए, हालेलुया, धार्मिकता की बातें गिनी गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें सिखाना चाहता है, हालेलुया, मनुष्य को अपने आप को धर्मी साबित करने के विषय में लगना नहीं है। अपने आप को धर्मी साबित करने के विषय में हमें, हालेलुया, कुछ ऐसे बड़े, कुछ ऐसे कार्य को लोगों की नज़र में करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की नज़र में स्वयं को धर्मी साबित करने के लिए परमेश्वर ही जानता है कि हम जिस कार्य को करते हैं उस कार्य में हम अपने मन को कितना लगाते हैं। हालेलुया। और जब हम उस कार्य को करते हैं तो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। हो सकता है यहाँ पर सामरी,
हालेलुया उसकी सेवा टहल करने लगा, लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे होंगे। हालेलुया लोग उसकी हालेलुया अन्य प्रकार की बातें को करने लगे होंगे जब वह उसे अपने घर को ले गया। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें यह सिखाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने आप को हर वक्त धर्मी साबित करने में लगा हुआ रहता है। हालेलुया हालेलुया उनसे वह कार्य होता नहीं। हालेलुया जिस कार्य को करने की परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है, लेकिन उनसे वह कार्य होता है जिस कार्य को वह करना नहीं चाहता, जिस बातें को वह बोलना नहीं चाहता, उन्हीं बातें को लोगों के सम्मुख कहता है, बोलता है। हालेलुया परमेश्वर इस पूरी आयत में हमें इसी बात को सिखाता है, समझाता है कि हमारा परमेश्वर मन को जांचने वाला है। हालेलुया हम अपने आप को धर्मी साबित नहीं कर सकते। हालेलुया परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी अधर्मी साबित कर सकता है। हालेलुया हमारे भले काम से लोग परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। जिस प्रकार सामरी यात्री की भले काम से परमेश्वर की महिमा हुआ। हालेलुया ठीक वैसे ही हमारे जीवन से हालेलुया भले कामों के द्वारा हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर इस वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर स्वर्ग की महान सेना के यहोवा पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू में हम समर्पित करते हैं। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर प्रभु जी। हालेलुया पवित्र आत्मा हम पर दया कर अनुग्रह, हमसे जो गुनाह जो पाप अपराध हुए उन्हें क्षमा कर, अपने कीमती लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी हम आपसे दुआ करते, हम आपसे विनती करते प्रभु जी, जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती निवेदन रिक्वेस्ट को भेजे प्रभु जी, उनके जीवन में आपके अद्भुत आशीष को, अद्भुत अनुग्रह को, अद्भुत सामर्थ्य को मांगते हैं। परमेश्वर पिता होने दे आपके अद्भुत अनुग्रह को, करुणा को, भलाइयों को परमेश्वर पिता हम मांगते हैं। दया कर, अनुग्रह कर, तो मेरे महान खुदा जीवित परमेश्वर। हालेलुया हम आपकी स्तुति करते हैं। तो मेरे महान खुदा जीवित परमेश्वर दया कर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, स्वर्ग में विराजमान होने वाले मेरे पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम की स्तुति करते। तो मेरे महान परमेश्वर हो। हालेलुया जिन भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती निवेदन रिक्वेस्ट भेजे, सारे को आपके हाथ में, आपके सम्मुख रखते हैं। परमेश्वर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, हर एक लोगों के जीवन में अद्भुत अनुग्रह को, अद्भुत आशीष को मांगते प्रभु जी। लोगों के निवेदन को खुदावन ग्रहण कर, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते। हर एक रुके हुए कामकाज बनने पाए, समस्या विपत्ति बाधा यीशु के नाम से दूर किया जाए। कर्जों से लोगों की आज़ादी की घोषणा करते प्रभु जी, चिंताओं से लोग आज़ाद होने पाए, उदासी से उनके जीवन में आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। परमेश्वर उनके हाथों की कार्यों में सफलताओं को मांगते, आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहराओं को लगाते प्रभु जी। आपकी अद्भुत अनुग्रह को, बरकत को, आशीष को मांगते प्रभु जी। घर परिवार में सुख शांति को मांगते, हर एक भाई बहनों के जीवन में, परिवार में आपके नाम की महिमा को चाहते। आपने खुदावन हर एक मनुष्य को जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक बना दिया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका स्वभाव, आपकी ज्योति हर एक भाई बहनों के जीवन में चमकने पाए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया खुदावन दया कर, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, आपकी स्तुति करते। परमेश्वर पिता हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।